बिफोर वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग इन 2026, मुझे आप सबसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना है। क्या आपको एक्चुअली में पता है कि आपका हर महीने पैसा कहाँ क्वाइटली लीक हो रहा है? अब यहाँ पर मैं कोई स्टॉक्स या मार्केट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वो सब्सक्रिप्शंस की जो आप लेकर भूल चुके हो, वो बैंक अकाउंट की जो शायद आप अभी यूज़ भी नहीं करते, वो टैक्स चॉइसेस की जो आपने कभी प्रॉपरली जाकर चेक भी नहीं किया। और आज मैं बस यही सारी चीज़ें फिक्स करवाना चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर आपको कोई इन्वेस्टिंग का ज्ञान नहीं दूंगा और ना ही मैं आपको यहाँ कंपाउंडिंग समझाने आया हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक मनी हाइजीन के बारे में है। लाइक वो छोटे छोटे चीज़ें जो आप एक पर्टिकुलर एक वीकेंड में फिक्स कर सकते हो और ऑनेस्टली आपको उसका रिजल्ट विद इन 1 साल के अंदर फील होगा। तो यहाँ पर स्टार्ट हम करेंगे उन जगहों से जहाँ पर पैसे एक्चुअली में लीक होते हैं, फिर बात करेंगे लोन्स की, फिर इनकम पर बेटर कंट्रोल की, और फाइनली हम एंड में जाकर बात करेंगे जो कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल वीडियोस में जाकर स्किप कर दिए जाते हैं। इमेजिन करो आप एक बकेट में पानी भर रहे हो, लेकिन उस बकेट में 5 छोटे छोटे होल्स ऑलरेडी हैं। अब यहाँ पर ये होल्स इतने बड़े भी नहीं है कि बकेट तुरंत खाली हो जाए, पर इतने ज़रूर हैं कि बकेट कभी फुल ही ना हो। नाउ एग्जैक्टली वैसे ही ज़्यादातर लोगों के पैसे थोड़े थोड़े करके लीक होते रहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इजीएस्ट वन। अब आपने ये फील अक्सर किया होगा, हर महीने जब भी आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, विद इन कुछ दिन 2 से 3 ऐसे छोटे अमाउंट्स ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाते हैं और आप 1 सेकेंड के लिए ऐसे रुक कर सोचते हो लाइक वेट, ये किस चीज़ के लिए कटा था? एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो कोई नया चीज़ नहीं होता है। नेटफ्लिक्स का वो 199, स्पॉटिफाई प्रीमियम का अराउंड 119, कोई फिटनेस ऐप का ₹499। तो अमाउंट्स यहाँ पर अक्सर इतने छोटे होते हैं कि हम उसे इग्नोर कर देते हैं, पर जब ये सब मिलकर एक होते हैं तो कहीं ना कहीं क्वाइटली आपकी मंथली बजट को खा जाती है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जैसे किसी भी यूपीआई ऐप पे हो, तो सीधा ऑटो पे या फिर रिकरिंग पेमेंट्स सेक्शंस में चले जाओ और ज़्यादातर केसेस में आपको वहाँ कम से कम एक ना एक ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिसे आप करेंटली यूज़ नहीं करते होंगे, और वहाँ पर उसे कैंसिल कर देना ही सबसे सिंपल फिक्स है। एंड दैट्स इट, वन लीक गॉट प्लग्ड हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अकाउंट्स दैट यू फॉरगॉट यू ऑलरेडी हैव। ओके, लेट्स से आप करेंटली किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर ऑलरेडी आपका एक सैलरीड अकाउंट बना हुआ है, पर कुछ साल बाद जब आप अगला कंपनी स्विच करते हो तो वहाँ पर आपका नया सैलरी अकाउंट क्रिएट हो जाता है और वो पुराना सैलरी अकाउंट जो 2-3 महीने यूज़ ना होने पर क्वाइटली कहीं ना कहीं एक नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में जाकर कन्वर्ट हो जाता है। और अब यहाँ पर मिनिमम बैलेंस रूल्स आ जाते हैं जो कि यूजुअली कुछ 5,000 से 10,000 रुपये डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक चेंज होता है, और उसके साथ साथ पेनल्टी चार्जेस, SMS फीस और ऐसे बहुत सारे एडिशनल एड ऑन चार्जेस आ जाते हैं। मतलब आप पैसे एक ऐसे अकाउंट को मेंटेन करने के लिए दे रहे हो जिसे आप एक्चुअली में यूज करते ही नहीं हो। तो अगर आप यूज नहीं करते वो सारे अकाउंट्स तो उसे क्लोज कर दो, बैंक को कॉल करो या फिर आप ब्रांच जाकर बोलो आई वांट टू क्लोज दिस अकाउंट। सो सब्सक्रिप्शंस और ओल्ड अकाउंट्स अब सॉर्टेड है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो सैलरी स्लिप को इम्पैक्ट करती है पर लोग उसे अक्सर चेक ही नहीं करते हैं। सो मोस्ट ऑफ अस ने न्यू टैक्स रिजिम को कॉन्शियसली चूज नहीं किया, हम बस उसमें शिफ्ट हो गए क्योंकि कंपनी ने उसे डिफॉल्ट बना दिया। न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स रेट्स लोअर होते हैं बट डिडक्शंस आर जीरो देयर। ELSS जैसे टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट नहीं है, होम लोन इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं है और ना ही इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई बेनिफिट है उधर। ओल्ड रिजिम में रेट्स थोड़े हायर है बट डिडक्शंस वहां मिलते थे। तो अगर आप न्यू टैक्स रिजिम में हो बट फिर भी आपकी हैबिट से 1.5 लाख का टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको उसका 0 बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए अपनी सैलरी स्लिप निकालो और टॉप के आसपास या फिर आपके डिडक्शन सेक्शन में लिखा होगा न्यू टैक्स रिजिम या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम। और अगर आप इसमें न्यू टैक्स रिजिम में हो बट ओल्ड टैक्स रिजिम वाले इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शंस है। पहला, या तो आप ओल्ड टैक्स रिजिम पे स्विच बैक कर लो या फिर वो इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर दो क्योंकि अब वो आपको बेनिफिट नहीं दे रहे हैं। अब मनी लीक रोक ली, बट व्हाट अबाउट द मनी जो ऑलरेडी बाहर है और आप उसे क्लेम ही नहीं कर पा रहे हो? अब ये पार्ट सुनकर आपको थोड़ा अनबिलीवेबल सा लग सकता है, इसलिए सबसे पहले मैं इसे थोड़े फैक्ट के साथ ग्राउंड करना चाहता हूँ। इंडिया में राइट नाउ ऐसे हजारों करोड़ रुपए हैं जो ऐसे ही अनक्लेम्ड पड़े हुए हैं
कोई स्कैम नहीं, कोई ब्लैक मनी नहीं, बल्कि आपके अपने पैसे हैं। इंश्योरेंस क्लेम्स जो फॉलोअप में रह गए, पुराने जॉब्स के पीएफ अकाउंट्स और इवन शेयर्स और डिविडेंड्स जो कभी क्लेम ही नहीं हुए। बैंक्स अलोन हैव 78,000 करोड़ प्लस अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स राइट नाउ, और लाइफ इंश्योरेंस के पास भी 20,000 करोड़ प्लस वेटिंग टू बी क्लेम पड़े हुए हैं। तो जो लोग अक्सर चेक करते हैं उन्हें ऑफन 10,000, 25,000, 50,000 ऐसे पैसे मिल जाते हैं जो वो कंप्लीटली भूल चुके थे। So here is what you need to do. Check these 3 places. Number 1, EPFO website for old PF accounts using your PAN. Number 2, Google करो IRDA unclaimed insurance for your policies. And number 3, Google करिए IEPF unclaimed shares for your dividends. So we have talked about finding forgotten money and stopping the leaks. अब बात करते हैं लोन्स की जो आप एक्टिवली पे कर रहे हो। ओके, अब डेट लेना बुरा नहीं होता, बस उसे इग्नोर करना ही महंगा पड़ जाता है। और यहाँ पर एक सिंपल चीज जो एक्चुअली काम करती है, 1 साल में एक एक्स्ट्रा EMI। जब आप 40,000 पर मंथ पे करते हो, मान लो 32,000 इंटरेस्ट होता है उसमें, और सिर्फ 8,000 रुपीज ही प्रिंसिपल रिड्यूस होता है। इसलिए स्टार्टिंग ईयर्स में लोन बैलेंस फेयरली मूव करता हुआ दिखता है। और यहाँ अगर आप साल में 1 या 2 बार एक्स्ट्रा EMI पे कर दो तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट ऑलमोस्ट पूरा प्रिंसिपल रिड्यूस कर देता है। इससे नेक्स्ट मंथ इंटरेस्ट स्मॉलर होता है बिकॉज लोन स्मॉलर हो गया। और 10 years में दिस कैन कट योर लोन बाय 3 to 4 years एंड यू कैन इवन सेव रुपीज 8 to 10 lakhs there. Next is credit cards and the minimum due in it. So credit cards usually charge us around 35 to 40% interest per year. That is almost 10 times of home loan interest. तो बिल में एक्चुअली 2 नंबर्स होते हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग विच सेज 40,000 रुपीज और साथ में होता है मिनिमम ड्यू विच सेज 2,000 रुपीज। और बैंक मिनिमम ड्यू को ऐसे दिखाती है जैसे वही पे करना चाहिए, बट होता क्या है, 2,000 रुपए में 1,800 इंटरेस्ट में चला गया और सिर्फ 200 रुपए प्रिंसिपल रिड्यूस हुआ, मतलब 40,000 रुपए ऑलमोस्ट वही का वही रह गया। एंड दैट्स हाउ योर 10,000 बिकम्स 20,000. So here the rule is very simple. Always pay the full amount, not just the minimum due. तो अब तक हमने सब्सक्रिप्शंस, अकाउंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट सब कवर कर लिया है। Now let's flip it and see आप अपनी कमाई से ज्यादा कैसे हिस्सा रिटेन करोगे। So even if you invest regularly, एक जगह ऐसा है जहाँ पैसा अब भी लीक होता है, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। हर म्यूचुअल फंड्स के 2 वर्जन्स होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। दोनों सेम कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, सेम ही फंड मैनेजर होता है और ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही होता है उधर। बट यहाँ डिफरेंस सिर्फ एक, रेगुलर फंड्स में 1% एक्स्ट्रा एवरी ईयर कमीशन होता है जो सेलर्स को जाता है, लाइक बैंक, डिस्ट्रीब्यूटर्स और मे बी सम एजेंट। लेकिन डायरेक्ट में वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता और लॉन्ग टर्म में दैट 1% बिकम्स सो ह्यूज। 30 ईयर्स में 10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट पे ये डिफरेंस कहीं ना कहीं अराउंड 40 लाख रुपीस का बन जाता है। ओके, तो अब इसे चेक कैसे करें? सिंपली अपना ईमेल ओपन करो एंड सर्च करो म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट। नाउ अंडर दैट स्टेटमेंट फंड नेम के जस्ट साइड में आपको दिखेगा डायरेक्ट प्लान या फिर रेगुलर प्लान। तो अगर यहाँ पर रेगुलर प्लान है और आप खुद मैनेज कर रहे हो तो स्विच इट टू डायरेक्ट एंड दैट्स इट। नेक्स्ट, सैलरी ग्रोज बट यूर हैबिट्स डोंट। सपोज पहले आप कुछ 25,000 रुपए कमा रहे थे और आपका 2,000 रुपए का SIP ठीक लगा था, बट विद इन द फ्यू ईयर्स आपका सैलरी बढ़कर 50,000 रुपए से 60,000 रुपए की हो गई, बट आपका SIP स्टिल 2,000 रुपए का। लाइफ तो आपकी अपग्रेड हो गई, फोन अपग्रेड हो गया, फूड, रेंट, एवरीथिंग गॉट अपग्रेडेड, बट आपकी सेविंग्स गॉट स्टक इन द पास्ट। इसलिए वंस अ ईयर जब भी आपकी सैलरी बढ़ी, आप अपना SIP को थोड़ा सा नज करो ताकि सेविंग्स आपकी लाइफ के साथ ग्रो करे, ना कि लैग कर जाए वहां पर। नाउ इसके लिए आप अपने फोन पर एक रिमाइंडर सेट कर सकते हो। लेट्स से जनवरी 15 एवरी ईयर आप अपना SIP 10% से ग्रो करेंगे। ओके, सो टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट सब्सक्रिप्शंस, ओल्ड अकाउंट्स, टैक्सेस, डेट एंड इन्वेस्टमेंट्स, ऑल इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। बट मोस्ट फाइनेंस वीडियोस यहाँ तक आकर रुक जाती है एंड आई थिंक दैट्स अ मिस्टेक। लेट्स नाउ टेक अ पॉज फॉर अ सेकेंड। सोचो आपकी फर्स्ट जॉब की सैलरी क्या थी और आज आपकी सैलरी क्या है। यू आर ग्रोन, राइट? बट फिर भी मनी स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है इवन व्हेन यू फील इट्स इनफ। एंड मोस्ट पीपल थिंक फाइनेंशियल प्लानिंग इज जस्ट डिसिप्लिन प्लस नंबर्स,
बट एक अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इश्यू आपकी ईयर्स ऑफ प्लानिंग को विद इन फ्यू मंथ्स के अंदर पूरा का पूरा खत्म कर सकती है। मैनी कंपनीज फ्री या फिर डिस्काउंटेड हेल्थ चेकअप्स आपको ऑफर करती हैं, बट लोग उसे अक्सर इग्नोर कर देते हैं बिकॉज दे गेट अ फीलिंग लाइक अभी तो मैं ठीक हूँ, व्हाई डू आई नीड दिस पर्टिकुलर चेकअप। बट हेल्थ प्रॉब्लम्स कभी रिमाइंडर नहीं भेजती हैं, बोनसेस का वेट नहीं करती और ना ही ये प्लानिंग की परवाह करती है। हेल्थ चेकअप्स और इंश्योरेंस फियर नहीं बल्कि एक मेंटेनेंस है। देन द नेक्स्ट पार्ट कम्स इज द नॉमिनी, एंड हियर इज अ स्ट्रेंज ट्रुथ। मोस्ट पीपल अपनी जिंदगी में अपनी सारी पैसे खर्च नहीं करते, दे लीव समथिंग बिहाइंड, सेविंग्स, इंश्योरेंस और मे बी सम इन्वेस्टमेंट्स थे। और अगर इन सच केसेस नॉमिनीज अपडेट नहीं होते तो पैसे कहीं डिसअपियर नहीं होते, बल्कि इट टर्न्स आउट टू बी अ पेपर वर्क, अ कंफ्यूजन एंड अ स्ट्रेस फॉर द पीपल यू एक्चुअली केयर अबाउट। तो नॉमिनी अपडेट करना कोई डीप फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, इट्स जस्ट अ स्मॉल थिंग दैट सेव्स मंथ्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर योर फैमिली। नाउ नेक्स्ट आइडिया सुनने में थोड़ा वियर्ड लग सकता है, इसलिए लोग अक्सर इसे अवॉइड कर देते हैं, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल। वन फोल्डर, विल नहीं, कोई लीगल ड्रामा नहीं, बस एक प्लेस जहां सब रिटर्न हो क्लियरली, अकाउंट्स, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स, वेयर थिंग्स आर हेल्ड और whom to contact वगैरह वगैरह। Because good money habits matter, but clarity matters more when you are not around them. And this folder is not for fear, बस इसलिए ताकि लाइफ सरप्राइज दे तो मनी का कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ना बने। So for 2026, don't chase more advice. Do few things only, but do them with calm and clarity. Now, if you have to fix one thing from the list within this particular week, what would it be? Let us know in the comments below and do subscribe for Trade School for more such videos. Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.